बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद सभा का हुआ आयोजन। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति एवं मंदिर निर्माण के लिए हुई चर्चा। संत महंत व धर्माचार्यों के सानिध्य में सभी प्रस्ताव हुए पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति एवं मंदिर निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद सभा का आयोजन बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अध्ययन केशव धाम के विशाल सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ संत महंत व धर्माचार्यों के सानिध्य में ठाकुर जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तदुपरांत संत महंतों ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुओं को एकजुटता के साथ काम करना होगा, तभी विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। वहीं संत गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे महेंद्र प्रताप की लड़ाई तलवार की नहीं, लेखनी की लड़ाई है, जिसका निर्णय न्यायपालिका लेगी। उन्होंने कहा कि ना हम बटेंगे और ना ही कटेंगे, बल्कि घर घर गांव गांव जाकर लोगों को सनातन से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बन सके। इस दौरान सभी संत महंत व धर्माचार्यों ने सनातन बोर्ड का गठन किए जाने की मांग उठाई। इस दौरान सभी संत महंत व धर्माचार्यों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का साहस भी बढ़ाया। समापन आचार्य प्रमोद कृष्णम के संबोधन से हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों हिंदूवादी संगठनों के लोग व छात्र छात्राएं शामिल रहे। कि मुक्ति के आंदोलन में अपना सहयोग देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सख्त संदेश बांग्लादेश की हुकूमत को दे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे और इसको विस्तार दिया जाए, अदालत में और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए और ये लड़ाई जनतंत्र है, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाए, उसकी योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को हटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, उनकी निंदा की गई है और उनका घोर विरोध किया जाएगा। इस धर्म संस्था विलंब रिहा किया जाए, ये भी सर्वसम्मति से पास किया। संभल में जो दंगा है ये समाजवादी पार्टी की देन है और संभल में जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके उन्होंने ही भीड़ को उकसाया, उन्होंने ही भीड़ को भड़काया, उन्होंने ही पत्थर फिरवाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्थानीय सांसद पर जिस तरह एफआईआर हुई है भीड़ को भड़काने की, उकसाने की, उसी तरह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम स्वामी उमेश योगी है और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हूँ मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का। और ये धर्म संसद का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसमें विश्व के अनेक देशों से, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से यानी और भारत के हर प्रदेश से संत महात्मा आए हुए हैं और हम लोग जो है ये पूरे जन समाज को, भारत में नहीं समाज सनातन धर्म के पूरे विश्व समाज को और सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जो श्री कृष्ण की भक्ति पूजा करते हैं वो लोग भी आए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू चाहता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हो, पूरा विश्व के अन्य लोग भी चाहते हैं और इस विषय को हम लोग जन जागरण का जो है विषय बनाना चाहते हैं। हम घर घर जाएंगे और जो है श्री कृष्ण लला को लाएंगे, एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं और कृष्ण जन्मभूमि का जो है वातावरण कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का आधार बनेगा। देखिए, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन धाम में किया गया और हमारा मानना है कि 13.37 एकड़ में से जमीन है जो हमारी, जिसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है भगवान का वो विदर्भियों के कब्जे में है, वो हमको मिलना चाहिए। उसी को लेकर के आज प्रस्ताव पारित किया गया और सबका मानना है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ मंदिर का निर्माण हो, हर हालत में मंदिर का निर्माण हो, इसे लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा एक 11 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है जो पूरे इस मामले को देखेगी, जो चेतना के द्वारा पूरे संसार में इस आंदोलन को ले जाएगी। दूसरा, न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी ध्यान देगी।
दूसरा हमारा प्रस्ताव था कि समाज को तोड़ने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया। तब वो समय आ गया है कि समाज को जोड़ा जाए, जातियों को जोड़ा जाए और सशक्त और परफेक्ट भारत बनाया जाए। तीसरा हमारा कहना ये है कि जिस तरह से हमारे साधु संतों पे हमले हो रहे हैं, हमारे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या संभल का मामला हो, तो किसी भी कीमत पर ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंदू इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सर्वे की बात जहाँ तक आती है तो कोर्ट के आदेश से संभल में सर्वे हो रहा था। हम चाहते हैं कि मथुरा में सर्वे हो और सत्य सबके सामने आना चाहिए। संभल में भी सर्वे होता तो सत्य सबके सामने आ जाता। तो आज वो समय आ गया है कि हिंदू जाग रहा है और पूरे दुनिया में इस चेतना को हम ले जा रहे हैं। पूरे देश के हिंदुओं को जगा रहे हैं, दुनिया के हिंदुओं को जगा रहे हैं और हिंदू अब जाग रहा है और अपनी शक्ति को पहचान रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भगवान का भव्य मंदिर बनेगा जैसा अयोध्या में बना है। ये धर्म संसद में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आ गए अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण महाराज। किस तरीके से जो धर्म संसद में जो आपने 3 बिंदुओं पर जो चर्चाएं हुई हैं उनको कहाँ तक पहुँचाया है? इसमें सभी संत एक मत से एक छत्र पर आकर के एक राय पर ये कहते हैं कि हर हालत में मंदिर बनाएंगे। उसका थोड़े समय और इंतजार करिए, आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। एक रणनीति बनाई गई है, रणनीति का भी आपको पता चल जाएगा। और 11 सदस्यीय कमेटी इसकी आगे हम घोषणा करने जा रहे हैं। वो कमेटी इसको विधिवत रूप से देखेगी, सरकार से भी मिलेंगे और न्यायालय में मामला चला उसको भी कमेटी देखेगी और शीघ्र से शीघ्र आपको इसको परिणाम देखने को मिलेगा और भगवान कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण। देशों का बहुत देशों से लोग आए हैं, स्पेन से लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे थे जैसे स्पेन से आए हैं, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से भूदल संत आए और सबका सहमत है और सबने समर्थन दिया है और हर तरह से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि मंदिर तो बनाना ही है, इससे पहले कोई समझौता नहीं। जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि में हुई, बाकी सभी धर्म कोई अरब में उत्पन्न हुआ है, कोई जेरूसलम में उत्पन्न हुआ है, तो वो अतिथि हैं और हम अतिथि देवो भव के भाव से परिपूर्ण हैं। हम मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सनातन सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान और सद्भावना का धर्म है। हम चींटी को मारने की भी अनुमति हमारे यहाँ नहीं है। सत्य, अहिंसा, करुणा, इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया, दया का सागर कहा गया, दीन बंधु कहा गया। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत अकेली ऐसी भूमि है जहां से सनातन उपजा है और जो जहां पैदा होता है उसका हक सबसे पहला होता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सनातन पर वार जब तुम करोगे तो हमारी छाती पे वार होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इस श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को और विराटता प्रदान करें। और मेरा पूरा यकीन है कि उसी विराटता, भव्यता, दिव्यता के साथ जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सबको एक बार श्री कल की धाम आने का आमंत्रण देता हूं। श्रीमद् भागवत कहती है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। धरती पर श्री कल की धाम की स्थापना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की मुक्ति के आंदोलन में अपना सहयोग देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सख्त संदेश बांग्लादेश की हुकूमत को दे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे और इसको विस्तार दिया जाए, अदालत में और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए और ये लड़ाई जनतंत्र है, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाए, उसकी योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को हटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन मिटाने की साजिश कर रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, उनकी निंदा की गई है और उनका घोर विरोध किया जाएगा। इस धर्म संस्था विलंब रिहा किया जाए, ये भी सर्वसम्मति से पास किया। संभल को लेकर क्या कहना चाहिए? संभल
संभल में जो दंगा है ये समाजवादी पार्टी की देन है और संभल में जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके उन्होंने ही भीड़ को उकसाया, उन्होंने ही भीड़ को भड़काया, उन्होंने ही पत्थर फिरवाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्थानीय सांसद पर जिस तरह FIR हुई है भीड़ को भड़काने की, उकसाने की, उसी तरह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी FIR दर्ज। वास्तव में आज बहुत उत्साहवर्धक ये धर्म संसद रही है, जिसमें सबसे पहले तो जो गर्भगृह है श्री कृष्ण जन्मभूमि का और जिस पर ईदगाह इस समय बनी हुई है, लगभग 2.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शीघ्र ही अपने हिंदुओं को सौंपा जाए ताकि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बन सके जहां भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की भी यही मांग थी कि हमें वही गर्भगृह चाहिए जहां राम जन्मभूमि थी, और ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी यही मांग आज की गई है। सभी संतों ने इस मांग का पूरा समर्थन किया है। भारत और भारत से बाहर भी के कुछ देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, भारत के अनेक प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और दूसरी मांग ये भी रखी गई है कि जात पात के बंधन टूटे, हिंदू हम सब एक हैं, हम एक बने, हम नेक बने का उद्घोष भी यहाँ इस धर्म संसद में आज हुआ है। और एक और बात भी हुई है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं उनकी उचित व्यवस्था हो, उसका अधिग्रहण समाप्त हो, नहीं कम से कम वहाँ ये तो हो कि हिंदुओं के धर्म स्थल, उनकी संपत्ति हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़कर ही उपयोग में आए और मंदिरों की सुचारू व्यवस्था चले। संभल में जिस तरीके से घटना हुई है सर्वे के दौरान निश्चित है कि सर्वे के दौरान भी स्पष्ट स्थिति आई है, कोर्ट की स्थिति भी स्पष्ट थी, लेकिन तो भी जानबूझकर जो ये उपद्रव किया गया है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अब हमें लगता है इस समय हिंदू समाज में एक जागृति है और हिंदू समाज किसी भी ऐसी स्थिति को सहन करने की मानसिकता में नहीं है कि अनुचित रूप में आप कुछ भी उपद्रव करें, उत्पात करें और समाज सहता रहे। तो अब समाज में जागरूकता है और इसीलिए उस जागरूकता के कारण से उस स्थिति में समाज जगा है, जबकि एक संभल में जो मंदिर की स्थिति पे बिलात ऐसी दृष्टि रखी जा रही है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।